हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और रिव्यू पोस्ट मैच रिव्यू वीडियो में। आज का मैच था, दो टीम जिन्होंने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए ऐसा लग रहा था और परफॉर्म भी ऐसे ही कर रहे थे, इनको इंटरेस्ट ही नहीं था कि आईपीएल के नॉकआउट स्टेजेस में जाना है, बस टाइम पास के लिए आए थे। बट देन उस मैच को डिस्कस करने से पहले एंड बिफोर वी ब्रिंग इन आवर पैनलिस्ट, please, I would request you to subscribe, share this video, and hit that like button, and of course hit the bell button, क्योंकि हम daily videos लेके आते हैं and maybe you would want to know immediately as soon as we post the video. So moving on, सबसे पहले let's bring in वासुदेव राव, जो कि हमेशा होस्ट करते हैं। आज ये काम मैंने उठाया है होस्ट करने का। So वासु, दो टीम जिन्होंने सस्ते नीले के कपड़े पहने थे आज, एंड एज पर योर भविष्यवाणी, ये नए जनरेशन, ये न्यू टीम्स, न्यू बीस इस बार नहीं चलेंगे। आई थिंक उन्होंने शायद तुम्हारा वीडियो देख लिया और कसम खा ली थी कि भाई जीटी और एलएसजी ने कि हम तो कुछ भी करके नहीं चलेंगे। इनफैक्ट एलएसजी के मालिक ने केएल राहुल को डांट लगाई तो केएल को गुस्सा आया और जल्दी आउट होकर भी चला गया वो। तो व्हाट डू यू थिंक, ये इनके लिए तो आईपीएल खत्म है? नहीं, डेफिनेटली एलएसजी के लिए आईपीएल आज खत्म हो गया है कि जीटी के लिए कल खत्म हो गया था। वैसे जीटी के लिए तो मैथमेटिकल चांसेस ही थे, बट एलएसजी के लिए थोड़ा चांसेस थे, लाइक वी डिस्कस्ड डे बिफोर यस्टरडे कि एलएसजी अगर 2 जीत लेके जाती तो शायद 16 पॉइंट तक पहुंच जाती। लेकिन जैसा आपने कहा, गोयनका साहब ने बीच मैच में फटकार लगा दी। पिछले मैच में केएल राहुल को बुरा लगा, फिर गोयनका साहब ने रियलाइज किया, गोयनका साहब को लगा कि नहीं यार, ये गलत कर दिया मैंने, तो कल रात को उन्होंने डिनर पे भी बुलाया उन्होंने, लेकिन वो डिनर शायद केएल राहुल को कुछ खासा समझ आया नहीं। तो आज केएल राहुल और उनकी पूरी टीम ने वही काम किया जैसा एलएसजी से शायद हम उम्मीद कर रहे थे। उनको उनकी बिरयानी शायद अच्छी नहीं लगी, शायद सस्ते पुलाव खिला दिया, या चावल सस्ता था, जो भी था, या कच्चे थे, हो सकता है शायद। इसलिए जब सभी एलएसजी के बैट्समैन प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, खाना अच्छा नहीं होगा रात का। बट देन इस मैच में so there were some good innings, specifically from DC batsmen, of course Porel, जो कि recently थोड़ा सा अच्छा खेल रहे हैं, we discussed him in the previous match, and Stubbs जो कि रुक के चलते हैं, आज चलने का था, रुकने का नहीं था उनका, so which powered them to the 200 plus score. And then इसके बाद potential new captain for लखनऊ सुपर जायंट्स, for LSG, जो इनका मतलब वो नहीं होता जो पूरे टूर्नामेंट में चलता रहा है कि वो छेड़ रहे थे एक दूसरे को, कि नहीं तू बन जा, नहीं तू बन जा, ऐसा चलता। तो Nicholas Puran, he hit brilliant 61, लेकिन you know while his innings was excellent, once he was gone it was almost game over, till Arshad gave a kind of a surprise and took LSG closer than they expected. मेरे ख्याल से उनका था प्लान पूरा कि 150 में खत्म करते हैं भाई, जल्दी चलते हैं, and then we'll have a nice evening. And वैसे भी दिल्ली का तो टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। I think they played this is the first team to play 14 games. या उनका आखिरी मैच था। So उन्होंने सोचा कि इनको चांस भी नहीं देना, इनको साथ में लेके चलते तो आने पे, तो उनका रन रेट भी उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया पॉइंट्स देके। देखो आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थी, जो एलएसजी के इनिंग्स में मिड इनिंग में, रादर जब इनिंग्स एंड होने वाली थी तब पता चला, जब अरशद खान ने अपनी 50 बना ली थी। लखनऊ के टॉप 7 बैट्समैन में से निकोलस पूरन को हटा दे तो उन्होंने 49 बॉल्स में 45 रन बनाए, और वहीं अरशद खान ने स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 20 ऑट बॉल्स। So that defines the kind of dinner that Lucknow team might have had with Mr. Goenka. लेकिन केएल राहुल को कुछ नहीं कह सकते आज तुम। 166 की स्ट्राइक रेट थी,
वो तो अलग बात है, 5 ही रन बनाए उन्होंने, लेकिन स्ट्राइक रेट 166 की थी। हाँ जी। सो दैट इज व्हाट इट इज। अगर अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की अगर इनिंग देखें ना, सो दिल्ली की इनिंग इसलिए भी कुछ ज्यादा स्पेशल है, पोरेल की इनिंग वहां पर, और शे होप की बैटिंग को अगर हम बोले तो वो काफी स्पेशल है, क्योंकि दिल्ली की इनिंग ना बहुत हद तक पिछले कई मैचेस में ना फ्रेजर मैकगर्क के बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। Yeah. और आज ये वही अरशद खान जिन्होंने आज बैटिंग में करिश्मा किया, आज ये वही अरशद खान ने अपनी पहली बॉल पे फ्रेजर मैकगर्क को पवेलियन भेज दिया। अब उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि भाई कैसे करेगी दिल्ली की बैटिंग, लेकिन पोरेल स्टेप्ड इन और उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की। 6 ओवर में इन्होंने 70 ऑड का स्कोर, 78 इफ आई एम नॉट रॉन्ग का स्कोर लगा दिया था वहां पर Along with पावर Hope. प्ले के अंदर। Along with Hope. Hope slowed down a अलॉन्ग विथ little होप, later, but हाँ then जी, he started well. अलॉन्ग विथ होप। Yeah. और उसके बाद हाँ, बोथ द बैट्समैन फेल बैक टू बैक, पोरेल आउट हो गए, शे होप आउट हो गए, और उसके बाद जो स्लंप आया बैटिंग में, वो फिर 16 ओवर में 140 तक पहुंचे। फिर हमें लगा कि नहीं यार ये क्या हो रहा है, 16 ओवर में 140, क्या ये फिर से 180 190 तक पहुंच पाएगी दिल्ली की टीम, और क्या ये 180 90 इनफ होंगे, बिकॉज लखनऊ के पास बैटिंग फायर पार तो था चेज करने के लिए। बट देन अगेन क्रिस्टियन स्टब्स जिस तरह से अपनी सारी इनिंग्स करते हैं इस आईपीएल में एज अ फिनिशर, उन्होंने जो आखिरी के 5 ओवर में फिर से बैटिंग की, वो कहाँ राना बॉल 15-20 के आसपास चल रहे थे, and you see how the way he ended. He scored a brilliant half century as well and took Delhi to 200 plus again, and that is where I think it was brilliant by Stubbs, by Porel, and everyone. Somehow Rishabh Pant and anybody who was batting in the middle, they didn't do justice. I don't know for what reason they was playing that slow, but kudos to Stubbs, a little bit to Akshar, जिन्होंने आके वो इनिंग को 200 के पार पहुंचाया। Which is again my worry, Rishabh Pant टुकड़े टुकड़ों में चल रहे हैं, and again I'll kind of go towards the World Cup squad, क्यों सेलेक्ट किया? I mean we don't doubt his talent, but he's अभी वो इंजरी से वापस आए हैं. His consistency in performance has not been that much. And possibly there were some other options out there who could have been considered. But then I don't see Rishabh Pant at least in the playing 11. He could be a standby. Maybe that's the plan. But if he's in the playing 11, it's a worry. Secondly, in the हमारे reserves में फास्ट बॉलर खलील को रखा हुआ है. अब पता नहीं वो क्या नाम को अच्छा लगा इसलिए रखा है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आया. वो ठीक है, ही इज अ गुड बॉलर, ही इज अ डिसेंट बॉलर, बट देयर आर सो मेनी better bowlers than him. We I have discussed few videos back as well. and he is Natarajan, proving, Navesh and वो Khan, and हर बार प्रूव कर रहे हैं कि भाई क्यों. आज अरशद ने धो दिया उनको. वो तो आखिरी बॉल पे उन्होंने एक विकेट ले ली थी, वो भी एक बॉलर की विकेट ली थी, who was trying to hit him out of the park. So it doesn't make sense, and that's where I struggle to understand. And of course, I'll since we're on the topic of World Cup, आज एक rumor चला है कि both Agarkar and Rohit Sharma did not want Hardik Pandya in the squad, but he was forced down their throat and made vice captain. And sorry, you I want to doubt, say? I doubt. See, that can be purely rumor, because देखो कुछ समय पहले जयशाह का एक स्टेटमेंट आया था कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट से निकालने वाला अजित अगरकर था। मतलब जयशाह ये कहना चाह रहे कि अजित अगरकर होल्ड्स दैट पोजीशन एज अ selector, that he can take us, listen to me, that he can take a call on removing somebody from the contract. At the same time आज हम कह रहे हैं कि अजित अगरकर was forced, चलो रोहित शर्मा को 2 मिनट के लिए साइड रखे, तो both these statements are quite contradictory and these are just rumor mills is what I feel, and Could that's the be, reason लेकिन I just ignore these statements. could be. I mean, लेकिन I come back to the same point कि as per the BCCI processes, the secretary of BCCI should have no role in selection.
I agree. Aisha got involved just too much, um, which is why the rumors have credence for me. See, I'll go back a little bit. Huh. Couple of years back, okay, we talk about people not having role. Uh, a couple of years back, the so-called president of BCCI then, former Saurav Indian Ganguly. captain Saurav Ganguly, Yeah, he no, had a we all huge criticized role. that. Everyone was Yeah, unhappy with he that. had a huge role in removing or so-called removing Virat Kohli from the captainship of the Indian cricket team. Yes. So हो सकता है कि आज तक ये सारी चीजें शैडो And सेलेक्शन एंड स्टफ and होते थे. maybe if you look at it in hindsight, कोहली को उस टाइम पे कैप्टन से इसे हटाना एक तरीके से कोहली के लिए अच्छा ही हुआ. Yes, Yes. he was underperforming, and also after once the pressure shifted off him, he could relax and he could play. So leave that aside. But then the point is, neither Saurav Ganguly nor Jay Shah has any business with selection, and Yeah. and I'm worried कि ये हार्दिक पांड्या का जो जबरदस्ती का जो नाटक चल रहा है. See, the thing is, if अगर वो select भी हो जाते, मेरे को इतना I wouldn't have been surprised. The biggest surprise for all of us was he was selected and made a vice captain. And जब भी इन्होंने कैप्टनसी की है, be it for Team India or for Mumbai Indians, he has been an absolute failure. Yeah, he has been a failure. देखो हार्दिक as a person, as a captain of India, I would say he has not captained India against major teams. Bilaterals में T20 bilaterals में captainship को मैं captainship नहीं मानता. नहीं, लेकिन if Honestly, you look at it, for example, yeah. वो जो हम उस मैच पे जाते हैं जहाँ पे तिलक वर्मा की 50 होनी थी, West Indies के against में. and that was an easy match. Tilak Verma was the one who did everything. जो कि almost he was about to score his 50. 50 था 100 था 50 था शायद. 50. It was a हाँ. half century. Yeah. And then in comes Hardik Pandya, and then he did the most Dhoni Gamesmanship was not shown. Gamesmanship was most not Dhoni thing ever. But then Dhoni also passes on to the other batsmen. कि he has done that for Virat Kohli कि भाई नहीं मैं नहीं मारूंगा तू shown. सेंचुरी बना. So and this is the worst thing ever for a captain to do. Remember, and again I'll keep going back. Sachin Tendulkar double century मारने वाले थे टेस्ट मैच में. Rahul And Dravid was the captain. and he called him back 193. Yes. And then Sachin was upset, and the entire nation was upset. Yeah. And that kind of cost the relationship between Rahul Dravid and Sachin Tendulkar for a little while. And Yeah. that's where I think Hardik Pandya is not the guy. Possibly, see, and अगर हम देखें ना, while we have digressed from the topic, but let's quickly go ahead, and if I have to say another 30 seconds or 50 seconds for this, हार्दिक पांड्या को इन्होंने एज अ पोटेंशियल सक्सेसर ऑफ विराट कोहली मान के चले थे, ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट सूर्य कुमार यादव इज मच मोर एल्डर टू इन टर्म्स ऑफ एज टू हार्दिक पांड्या. Bumrah would have been a very suitable captain, but they were looking for Bumrah in all three formats. और हार्दिक पांड्या को सिर्फ एक वाइट बॉल फॉर्मेट में देख रहे थे, एंड दैट इज द पॉसिबल रीजन they chose Hardik as a vice captain in this. And for me, he was a shoe in. I know an emotional Indian fan and an emotional Vasudev Rao at the start of the tournament when Hardik Pandya was handed over the captainship of MI. Even I was against at that point of time that Hardik Pandya should not be in the team as well because he was not performing. But I would still say, ठीक है, it's a fair decision. He would still be there. That 15 that we have selected, that remains the core. People performing, not performing. See, Delhi is out, and we have 5 teams which are already out. Yeah. ठीक है? Yeah. There are 5 teams which are still in contention. Mumbai has the major chunk of people जिसके players squad में हैं. आपके LSG के I don't think anybody is there from LSG, but दिल्ली के आपके एक player तो है, ऋषभ पंत at least is there. ठीक है? So कुल मिला के at least these people can start off and go there. Shubman Gill is there, and the rest of the folks who will be continuing to play for IPL, they can join them maybe 27, 28, 29 तारीख तक निकल के they can join the team there and have a good one.
at that point of time. So would be a good break for people who are not performing after the team selection as well. I think Akshar Patel and 3 प्लेयर्स तो हमने दिल्ली से ही निकल लिए. अक्षर पटेल हो गया, ऋषभ पंत, कुलदीप. तो Kuldeep is there. yeah, so ये तो जल्दी चले जाएंगे, तो कोई इशू ही नहीं है. I think that's what Lucknow was trying to do, help the Indian team there. Chennai is also trying to make sure कि जल्दी से शिवम दुबे वगैरह फ्री हो जाए, रविंद्र जडेजा. And again, that's interesting. We'll come to that. But Yeah. then let's wrap this up here. And कल के मैच के बारे में बात करते हैं. तो कल 2 टीम्स जो कि disabled है against, when I say disabled, not physically disabled. Don't take it otherwise, guys. Sorry. Disabled as in they don't have their top players, because England players दोनों squads में से उन्होंने बोल दिया कि भाई बस बहुत हो गया तुम्हारा, घर आ जाओ. So and the most out of form teams, these 2 are the most out of form teams right now. मेरे हिसाब से नहीं, LSG Punjab is the most out of form team. Rajasthan is LSG and Rajasthan are the current most out of form teams, जिन्होंने 3 मैचेस लगातार हारे हैं. LSG actually overtook them today. उन्होंने 4 हार लिए. तो but then Punjab, and Punjab, which doesn't have their stand-in captain, जो कि I still think that it's not a stand-in captain. वो बस शिखर को बोला. Sam Curran is playing. Sam Curran has not flown back. Has Sam not. Curran Okay. Maybe that's tomorrow is his last match then. Livingston is not there. Sam Curran is pretty much there. Johnny Bairstow is pretty much there. Okay. But I don't know how much of difference that makes tomorrow. It can, because see, they don't have Josh Butler for Rajasthan Royals, who basically won them 2 matches by himself. And then I know recently Josh Butler ने कुछ झंडे नहीं उखाड़े, लेकिन 2 मैचेस जिताए हैं भाई. 8 में से 6 मैचेस बाकी लोगों ने जिताए हैं. So that's a big deal. So they're missing a major match winner. So it's still in the open. Whatever, something can happen. गुवाहाटी में मैच है मेरे ख्याल से ये वाला. हाँ जी, ये मैच तो गुवाहाटी में है. देखो, I feel Josh Butler is not there, but Josh Butler contribution, जैसा आपने कहा कि it was only limited couple of matches in this particular tournament. This particular tournament for Rajasthan Royals was more about Sanju Samson and say a bit lesser than Sanju Samson would be of Rayan Parag. तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत था. ट्रेंट बोल्ट, जिसको हम पावर प्ले बॉलर, विकेट टेकर बोल रहे थे, उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं है. राधा संदीप शर्मा हैज स्टेप्ड इन, आवेश खान हैज स्टेप्ड इन. सो राजस्थान हैज शोन अ वेरी गुड टिपिकल, जो कहता है ना, टीम परफॉर्मेंस सो फार. हालांकि they did not click for the last couple of matches, but they lost close matches. Whether it was with Delhi, whether it was with Sunrisers, it was a close encounter with each and every person. So that is where I feel that Rajasthan holds the edge tomorrow. And it maybe. So would you like to say lost close matches or they choked? They choked. Can be a good one. Because they should have won against Sunrisers. They should have won against Delhi. Like I was sharing this couple of videos back. I think it was with you only. That remember Sanju Samson's catch against Delhi Capitals, which was a controversial catch. So those little moments which were game-changing moments for Rajasthan, which did not go in their favor. The reason I brought in choked was last year when during the IPL, Rajasthan Royals had a similar start, amazing start. They were top of the table, and they did not even make it to the playoffs. Right? I know. This season, so they didn't, right? They did not. They ended up in the 5th spot. Yeah. इस साल amazing start, but then at least they got to the point कि जहाँ पे playoff में पहुंच जाएंगे. लेकिन वही अटक They have qualified. They are the second team to have qualified today. Actually, हाँ, कल के result के बाद they actually did. No. Was it today? आज के result No. It was today's match. It was today's match which ensured that they have qualified. कौन से position पे नहीं पता हमें. अभी कौन सा position नहीं पता, because Sunrisers most probably second or third. हाँ. So that's where their situation is right now.
एंड अगेन वही लास्ट ईयर वाली कहानी दिखाई दे रही है मुझे. एंड अगेन द बिगर पॉइंट इज दे स्टिल लॉस्ट a big player who is a proven match winner. You might have, you can say कि इतने फॉर्म में नहीं थे, वो उतने फॉर्म में नहीं थे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, but then he has won 2 games by himself. Yeah. So you cannot discount his absence. So it will be interesting. Not discounting. So it will be interesting कल का मैच. But then what do you think? तुम्हारी पसंदीदा टीम या फिर तुम्हारी लोकल टीम जीतेगी या फिर तुम्हारी पास्ट लोकल टीम जीतेगी? देखो, I strongly feel that it's going to be a Rajasthan win, though, because there is nothing left and we have not seen a big super over kind of a match this IPL. So we never know, it can become, because the IPL has become a bit dull now in the last week, because pretty much the top 5 team and the bottom 5 team are decided. So what will make people watch a Rajasthan versus Punjab? Bottom 4 teams are decided, not the 5. Bottom 5 are decided. LSG is out, DC is out. नहीं, bottom 4 हुए. हाँ, I think yeah, you're correct. Bottom 5 decided. हाँ. Is out, Punjab and MI is out. Yeah. So it's the top 5 is there. So the idea is, what will make people watch a Rajasthan versus Punjab match? It will be a super over kind of a match, a thrilling match, and that is what I am assuming that this is what we are going to see tomorrow. It will be an interesting match. Hopefully a Rajasthan win. They go to 18 points and then compete for the top position, possibly when they meet KKR in the final match of the rounds. Okay, we'll see. You're still forgetting that Harbhajan की तरह तुम भी Sunrisers को भूल रहे हो, but then you're fine. So I have another question. Let's say there's only one spot left. Okay, 3 teams have been decided: KKR, Rajasthan Royals, Sunrisers. The last spot is between Chennai Super Kings and RCB. And as you said, अभी तक कोई भी मैच सुपर ओवर में नहीं गया, और वो मैच अगर सुपर ओवर में जाता है तो obviously CSK would qualify. CSK will qualify. But then would RCB be really competing for that super over? What would happen उस scenario में? RCB has a momentum right now. सुनील, मेरे को ना पर्सनली देखो, जब एक टीम के साथ मोमेंटम होता है ना, तो वो टीम ना बहुत डेंजरस लगती है. I remember, you know what, when I say momentum, the first time I heard the term momentum na, that was in the 1992 World Cup with the Pakistan team. जब पाकिस्तान की team were not doing that good, and they suddenly gained the momentum in the last 2 matches of the round robin league, and they went on to lift the cup. So I'm not saying that RCB is going to lift the cup. I'll tell you some more momentums. मैं कुछ और momentums बताता हूँ. पाकिस्तान की team in 1999 World Cup momentum did not get them a cup. India की team 2003 World Cup momentum, real momentum, did 2023. 2023 India I'm just saying, and that's the reason I said, Sunil, that I'm not saying that RCB is going to win the cup, but with the kind of team or with the kind of performances that CSK is having, and अगर मैं compare करूँ ना, आज की तारीख में the bowling of CSK and bowling of RCB, you would not like to compare. The only thing that CSK may be that RCB will be missing will be Will Jacks in that match. Yeah, who has he's also a big miss. He's a big miss. जिसकी वजह से कोहली फ्लेक्स कर रहा था, he's that player. Yeah, possibly. And this is where maybe Maxwell has to step in. So let's see. I hope that it is going to be a good encounter on Saturday next. Blockbuster Saturday. मैं तो सारा काम छोड़ के Saturday को ये मैच देखने वाला हूँ, और कुछ नहीं, because it's going to be a big match. It's going to be a blockbuster match. क्योंकि like I said, it is decided. It's between these two teams which is going to capture the 4th spot. Between Sunrisers and अगर राजस्थान कल जीतती है और फिर KKR के साथ जीतती है तो Sunrisers 3rd spot पे रह जाएगी, और अगर कल हारती है by any chance राजस्थान, then definitely Sunrisers will take over
Rajasthan and take the second spot, and Rajasthan will be in the third spot. Which will So be a shame for Rajasthan to yeah, come all this way. Itni mehnat. They were the first team to get to 16 points after 9 matches. वो आज आकाश चोपड़ा ने कहा ना कि पिछले 2 हफ्ते से विराजमान है 16 नंबर 16 पॉइंट्स लेके पॉइंट्स टेबल पे. So that is what he mentioned today. Actually, कुछ KKR ने भी कुछ ऐसे ही किया था. But then somehow rain helped them. And किसके साथ मैच था? दिल्ली के साथ ही सारा मैच है शायद? जीटी के साथ था. तो नहीं, जो बारिश नहीं, बारिश से पहले वाला मैच जो था. I think दिल्ली के साथ ही था मेरे ख्याल से. Possibly, yeah. तो बस I think MI था. MI के साथ. MI था. You are correct. MI था. हाँ. सभी नीले पहनते हैं यार, कंफ्यूजन तो होता ही है. भाई एक तो भाई आईपीएल टीम ओनर्स कोई और कलर भी चूज कर लो यार. किसी की पतलून नीली है, किसी की कमीज आधी नीली है. भाई नीला छोड़ के और क्या कलर नहीं है क्या? आई अंडरस्टैंड यू कैन नॉट यूज ग्रीन, बट ग्रीन के अलावा भी कोई और कलर्स हो सकते हैं ना यार. कलर की कमी है. पिंक ही पहना दो. वो जो गुजरात वाले पहन के घूमते रहते हैं, वो कैंसर डे करके वही फाइनल कर दो जर्सी. तो बीच में पिंक पहन लेना. We should do a video on jerseys as well. This We'll is have so ample time after. That's so stupid. I mean, owners के पास कलर सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है. क्या सस्ते लोग हैं. Anyways, so yeah, that's the video, guys, tonight. And then कल का match, I'm supporting Punjab. I don't care. I want Rajasthan to stay where they are, and then Sunrise to move up. So thank you again for joining, Vasu, and thank you everyone for watching. See you again tomorrow. Thank you. Good night.